कैसे करना है? इस बार मोदी का कंट्रोल नहीं छोड़ो। में डाल देंगे, ठीक है, अगले साल में अप्रैल में डाल देंगे। सुरिंदर चौधरी जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद, फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, सुरिंदर चौधरी जिंदाबाद, सुरिंदर चौधरी जिंदाबाद। मैं फोन करूँ तो है कोई बात नहीं, बोलो बोलो नहीं रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी जिंदाबाद, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी जिंदाबाद। सुरिंदर चौधरी, सुरिंदर चौधरी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सुरिंदर चौधरी, विक्रांत चौधरी, सुरिंदर चौधरी जिंदाबाद। सबसे पहले तो हम डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी साहब का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने ये दो रोडों का जो टेंडर लगवाए थे, आज उनका काम शुरू हुआ है यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि पहले ठंड के मौसम की वजह से लुकों का काम रुक गया था, अब जैसे ही धूपें निकली हैं तो आज ये सारे लुकों का काम शुरू हुआ है। जैसे आपको ये रोड आज मेन रोड टू शमशान घाट और मेन रोड टू ये पुणे के तक क्लारी रोड गया है, इन दोनों की ब्लैक टॉपिंग का काम आज हमने शुरू करवाया लोगों के साथ मिलके। तो वैसे ही बाकी इलाकों में भी जो भी काम बचे हुए हैं जिनका काम ब्लैक टॉपिंग का है, वो सारे काम आज मैक्सिमम शुरू करवाएंगे हम ये आने वाले दिनों में। सुंदरबनी में भी आप देख रहे हैं जैसे कल 9 रोडों का लुकों का काम शुरू हुआ है। तो वैसे ही हमारी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्टी सीएम साहब ने जितने भी टेंडर लगवाए थे, काम दिए थे, वो 31 मार्च से पहले जितनी भी ब्लैक टॉपिंग या जो भी काम है वो सारे पूरे करवा रहे हैं। जी सर, चुनावों से पहले डिप्टी सीएम साहब ने खुद यहाँ के लोगों से वादा किया था, आज उन्होंने ये वादा अपना पूरा किया है, सर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो डिप्टी सीएम साहब ने जो वादे लोगों के साथ किए हुए हैं वो आप जानते हैं कि वो पूरा करते हैं। जो वो बोलते हैं वो ज़रूर ही पूरा होगा, और जितनी वादे उन्होंने अपने लोगों को दिए हुए हैं वो सारे वादे डिप्टी सीएम साहब पूरे करेंगे। बस ये है कि थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें दिक्कतें लोगों की बहुत पुरानी हैं, इन दिक्कतों को दूर करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो वैसे ही जितने भी काम हमारे पास लोग आ रहे हैं, परेशानियां बता रहे हैं, उनकी हम DPRA बनवा रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब पैसे सैंक्शन कर रहे हैं, और वैसे ही करते करते सारा काम ऑन ग्राउंड होते जा रहा है। सर, डिप्टी सीएम साहब ने जब से पदभार जम्मू कश्मीर के अंदर एज ए डिप्टी सीएम संभाला है, लगातार डेवलपमेंट के कार्य जो है वो तेज़ हो रहे हैं। जी जी, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब से डिप्टी सीएम साहब बने हैं, क्योंकि आपने उनको खुद 20 साल से नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा हुआ है। वो काम के रिलेटेड उनको पूरा टाइम पे चाहिए होता है और क्वालिटी का काम चाहिए होता है, क्योंकि वो अपने काम में कभी भी पीछे नहीं रहते। वो खाली वादे नहीं करते, जो वादे करते हैं उनको पूरा करके दम लेते हैं। जैसे कि आप नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहे हो कि पिछले 1.5 साल में कितना काम आया, कितने रोड आए हैं जो कभी हमने सोचे नहीं थे। अब कितने ब्रिज आ गए हैं। कल परसों वो आए थे, उन्होंने नारिया साइड 15 करोड़ का एंटी माता रोड दिया है। वैसे ही आप कांगड़ी नाला वाला 8 करोड़ का रोड देखिए। वैसे ही इस मार्च में 31 मार्च में आप लोगों को और भी बड़े बड़े तोहफे आएंगे। जो लोगों की समस्या है, जो बड़े ना पंचायत ना क्लासरा, जैसे आप देख रहे हैं ना क्लासरा में 8.5 करोड़ का परमानेंट रेस्टोरेशन का डिप्टी सीएम साहब ने पैसे दिए, जिसमें से वो काम शुरू भी होने वाला है। तो
कांगड़ी में डाक बंगला दिया हुआ है। हाँ सर, एक अंतिम सवाल रहेगा। नागलासा रोड का आपने जिक्र किया, इसकी अगर हालातों की बात करें तो बारिशों के दौरान ये सड़क काफ़ी देर बंद रही है, लेकिन रिपेयरिंग का काम शुरू होगा, कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को जो फ़ायदा होने वाला है। जी नहीं, देखिए क्योंकि उस रोड पे डिप्टी सीएम साहब खुद पैदल चले हैं, और जब ये फ्लड्स बारिशों का हुआ था, ये सब रोड पूरा ख़राब हुआ था, डिप्टी सीएम साहब खुद वहाँ पे गए थे। और आज पिछले एक हफ्ते में वहाँ पे उन्होंने उनका टेंडर कराया उस काम का, और वहाँ पे 8.5 करोड़ रुपया आ गया हुआ है, जिसका भी टेंडर लग गया हुआ है, और काम भी जल्द शुरू करेंगे। वहाँ भी हम लोग जाएंगे और सारा काम करवाएंगे अच्छे से। जैसे कि आपको पता है, नागलासा में डिप्टी सीएम साहब ने बस भी दी थी, क्योंकि वहाँ पे आज तक 70 सालों से किसी ने बस तक एक गाड़ी तक नहीं जाती थी। उन्होंने सरकारी बस दी, लेकिन उस रास्ता खराब होने की वजह से वो बस नहीं जा पाई, तो इसलिए वो रोड करवाने के लिए हमने पैसे दिए, और वो काम जल्द पूरा होगा। सड़क काफ़ी देर तक बंद रही, लोग कह रहे थे कि बस नहीं पहुँची, लेकिन सड़क भी काफ़ी देर तक बंद रही है। आप एक कारण ये भी रहा है। देखिए, आपने वो सड़क खुद देखी है, वो कितना रिस्की एरिया है। बिल्कुल, क्योंकि अब इतनी बड़े पैसे सेंक्शन कराना कोई छोटी बात तो है नहीं, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगा है। तो जैसे आप देखते हो, जम्मू में भी उन्होंने 4th ब्रिज का काम कितना जल्द से जल्द करवाया है। अब जैसे जैसे पैसे सेंक्शन हुए हैं बजट में, तो वैसे ही डिप्टी सीएम साहब पैसे सेंक्शन करवा रहे हैं, और जितनी भी रोडें ख़राब हैं, जिनका भी काम है, वो सब ठीक हो जाएंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। में डाल देंगे, ठीक है, अगले साल में अप्रैल में डाल देंगे। रखी थी उनके सामने। जी। जब ये आए थे इलेक्शन से पहले, तो सभी गांव वालों ने मिलके जहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, हमारे घर में रखा हुआ था, तो वहाँ पे ये बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था, जैसे ही मैं डिप्टी सीएम तो तब नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन कहा था विधायक जब भी बनूंगा मैं, अगर जीता तो ये पहले प्रायोरिटी पे ये रोड होगी। लेकिन उसके बाद देखो, वो जीते तो सीधा डिप्टी सीएम बन गए। तो उन्होंने कई बार ऐसे हमने उनको कई बार नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे हमने उनको बोला कि ये ऐसे सर आपने वादा किया था, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने ये, उन्हें जैसे ही हमने कहा उनको कि आपने ये वादा किया था, तो फौरन एक्शन करते। AW को बोलते या AA को बोलते या JE को बोलते कि देखो जी, ये मेरे आदमी वहाँ रहते हैं, देखो रोड को। तो देखो आज आपके सामने है, काम शुरू हो गया। नाला कलैडी हो गया, वाया मतलब गहरी पतन निकलती है जीरो। तो इस रोड की बहुत सारी मतलब लोगों को इस रोड का फायदा है। हमारी 20 पीढ़ियाँ वो रोडें मांगे, तो इतनी जितनी रोडें साहब ने हमारे को इधर मिडिल कांगड़ी में नागलासरा वगैरह हर जगह पे वो रोडों का जो वादे किए थे साहब ने, वो पूरा अपने कर रहे हैं।